हेलो बच्चों, क्या हाल है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने 10th बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं आज लेकर आया हूँ क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ पाठ 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्योमेट्री। टॉपिक हम 3 पढ़ चुके हैं। इससे पहले क्लास में टॉपिक हम 3 पढ़ चुके हैं, जिसका पहला टॉपिक का नाम है दूरी सूत्र और दूसरा टॉपिक का नाम है मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक। अब तीसरा टॉपिक है मूल बिंदु से दूरी। यह 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज हम चालू करेंगे यानी विभाजन सूत्र, जिसका नाम है विभाजन सूत्र। तो आइए हम समय न गवाते हुए चलते हैं विभाजन सूत्र या टॉपिक नंबर 4। अब इसके बाद हम पढ़ाएंगे बिंदु संरेखीय नहीं, तब इसके बाद पढ़ाएंगे केंद्रक 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 का विभाजन, केंद्रक का मध्य बिंदु निकालना सिखाएंगे। तो आइए हम विभाजन सूत्र पर चलते हैं। मान जाइए कि विभाजन, देखिए विभाजन के विभाजन सूत्र पढ़ेंगे। तो पहले हम विभाजन के बारे में जान लेते हैं। देखिए विभाजन, विभाजन दो प्रकार का होता है। एक वास्तविक, वास्तविक विभाजन वास्तविक, एक होता है काल्पनिक, काल्पनिक काल्पनिक काल्पनिक। वास्तविक को हम कहते हैं अतः विभाजन, अतः विभाजन, विभाजन भाजन विभाजन। और काल्पनिक को कहते हैं बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन विभाजन। यानी कहने का मतलब होता है कि विभाजन क्या होता है। तो विभाजन दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक विभाजन, एक काल्पनिक विभाजन। वास्तविक कहने का मतलब होता है वास्तव में, काल्पनिक कहने का मतलब होता है कि हम कल्पना करते हैं। अवास्तविक को कहते हैं अतः विभाजन और काल्पनिक को कहते हैं बाह्य विभाजन। तो हमको इस चैप्टर में यानी निर्देशांक ज्योमेट्री में हमको अतः विभाजन के बारे में पढ़ना है और काल्पनिक यानी बाह्य विभाजन के बारे में नहीं पढ़ना है। तो आप लोग इसको न पढ़कर इस पर ध्यान दीजिए। अतः विभाजन के बारे में हमको काल्पनिक यानी बाह्य विभाजन के बारे में नहीं पढ़ना है। तो आइए हम अतः विभाजन पर चलते हैं, अतः विभाजन पर चलते हैं, अतः विभाजन पर चलते हैं। अतः विभाजन यानी अंदर का विभाजन, बाहर में बाहर के विभाजन, बाहर के विभाजन अंदर के विभाजन। तो देखिए एक रेखा है, एक रेखा है जो कि जिसका दो बिंदु का निर्देशांक दिया है। अगर मान लीजिए कि P दे दिया x1 और P x1 और y1 दे दिया है, अब फिर Q दे दिया है x2 और y2 और कहता है कि इनको दोनों को विभाजन करने वाले यानी मान जाइए x1 और y1 दोनों को बराबर विभाजन करने वाले उसका निर्देशांक दिया है m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है दोनों बिंदुओं को। m1 अनुपात m2 में दोनों बिंदुओं को विभाजित करता है। तो कहता है कि अतः विभाजन ज्ञात करें, अतः अतः विभाजन विभाजन ज्ञात करें, अतः विभाजन ज्ञात करें यानी अंदर का विभाजन, अतः विभाजन ज्ञात करें। अगर मान लीजिए कि दो बिंदु दे दिया है और कहता है कि उन दोनों बिंदुओं को m1 और m2 अनुपात में बांट देता है, तो अतः विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए अतः विभाजन का फॉर्मूला होता है m1 जो m1 और m2 दे दिया है तो m1 into x2 m1 x2 प्लस m2 x1 बाटा में m1 प्लस m2 होता है। देखिए पहला है कि x को लेकर m1 x2 प्लस m2 x1 बाटा में m1 प्लस m2। अब y के देखते हैं तो y क्या होता है m1 इसी तरह m1 m2 बाटा में m1 m2 रहता है, लेकिन y2 के जगह पर y2 यहाँ हो जाएगा, x2 के जगह पर यहाँ y2 हो जाएगा। अब फिर m2 y1 बाटा में m1 प्लस m2 हो जाता है। तो रुकिए मैं आता हूँ, कैमरा में आ रहा है या नहीं। तो आ रहा है। तो देखिए विभाजन, अतः विभाजन यानी विभाजन सूत्र का फॉर्मूला हो गया m1 x2 जो m1 का मान दे दिया है और x2 का मान दे दिया है।
उनके बीच में गुणा तब प्लस m2 m2 और x1 अब बाटा में दोनों को जोड़ देना है m1 प्लस m2 को। आप फिर देखिए m1 y2 x2 के जगह पर y2 प्लस m2 y1 बाटा में m1 प्लस m2। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग अतः विभाजन या विभाजन सूत्र याद कर लिए होंगे। तो आइए हम विभाजन सूत्र को यहाँ उतार देते हैं और इससे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक बार और आप लोग को समझा देता हूँ। अगर मान लीजिए कि दो बिंदु दे दिया है और कहता है कि इनके दोनों बिंदुओं के बांटने वाले अनुपात को दे दिया m1 और m2। तो आप लोग को विभाजन सूत्र के तुरुफ आपको ज्ञात करना है। तो देखिए हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है, कि दो बिंदु दे दिया होगा और कहेगा कि इनका विभाजन यानी रुकिए मैं आपको आपका डाउट क्लियर ही कर देता हूँ। वह बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करे जो बिंदु इतना मिलाने वाली रेखा को 2:3 में यानी m1:m2 में बांटता है। कह देगा कि दो रेखा है यानी दो बिंदु है। एक बिंदु मान लीजिए कि P दे दिया है x1 और y1 और Q दे दिया है x2 और y2 और कहता है कि इन दोनों बिंदुओं को विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक दे दिया है m1 अनुपात m2 के अनुपात में ये दोनों बिंदुओं को विभाजित करता है। तो अतः विभाजन आप लोग को ज्ञात करना है यानी विभाजन बराबर हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बाटा में m1 प्लस m2 फिर हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बाटा में m1 प्लस m2 हो जाएगा इसका फॉर्मूला। तो आइए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अतः विभाजन या विभाजन सूत्र याद कर लिए होंगे। तो टॉपिक नंबर 4 में था विभाजन सूत्र। तब विभाजन सूत्र यहाँ लिख लीजिएगा। विभाजन सूत्र यहाँ लिख लीजिएगा कि m1 x2 m2 x1 बाटा में m1 प्लस m2 फिर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बाटा में m1 प्लस m2। यही हो जाता है विभाजन सूत्र का फॉर्मूला। तो आप लोग याद कर लीजिएगा। तो रुकिए मैं इंक में इंक या इंक डाल लेता हूँ। आप लोग जान चुके हैं कि विभाजन सूत्र का फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 बाटा में m1 प्लस m2 फिर m1 y2 प्लस m2 y1 बाटा में m1 प्लस m2। अगर क्वेश्चन में दे दिया होगा, देखिए क्वेश्चन में दिया है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करे जो बिंदु माने उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है कि जो बिंदु मान लीजिए P दे दिया है -1 और 7 क्यों दे दिया है। मान लीजिए कि बिंदु 1 और 7 और 4 और -3 को मिलाने वाली रेखा को 2:3 में विभाजित करता है यानी 2:3 में विभाजित करता है। एक को देता है 4 और 3 4 और -3 दे दिया है 4 और -3 जो इनको विभाजित दो समान माने रेखाओं में विभाजित करता है उसका अनुपात दे दिया है यानी m1 m2 के अनुपात दे दिया है 2:3 दे दिया है 2:3 दे दिया है। तो कहता है कि अनुपात में विभाजित करता है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जो दो बिंदुओं को विभाजित करता है m1 m2 यानी 2:3 में। तो आइए हम इसको बनाते हैं, लिखते हैं हल। तो देखिए हम फार्मूला विभाजन सूत्र का क्या फार्मूला पढ़ाए थे m1 x2 m1 का मान क्या दे रहा है 2 गुण x2 के मान क्या दे रही है 4 फिर होता है m2 x1 m2 कितना है 3 x1 कितना है -1 बाटा में m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3 फिर देखिए अब फिर क्या होता है m1 y2 यानी 2 गुण y2 कितना दे दिया है -3 प्लस m2 y1
प्लस M2 y1 दे दिया है 7 और बाटा में M1 प्लस M2 यानी 2 प्लस 3। तो देखिए हम कैसे करेंगे, 4 दूनी के 8 और 3 गुणे -1 कितना होता है -3, तो प्लस माइनस कितना होता है माइनस, यानी 8 मिले 3 अब बाटा में 5 अब फिर होता है 3 दूनी के 6 यानी -6 अब प्लस प्लस 17 के 21 अब बाटा में 5। तो आइए हम बनाते हैं 5 में जब 3 घटेगा कितना बचेगा 5, अब 5 5 बटा 5 अब फिर 16 में 6 घटेगा तो कितना बचेगा, यानी 15 बचेगा, 15 बटा 5, तो 5 एकम 5 आप बचती 15, यानी इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 3 और 1 और 3 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 और 3। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग यह क्वेश्चन समझ लेंगे कि दो बिंदु दे दिया है और कहेगा कि उनको दोनों बिंदुओं को समान यानी समान रेखाओं में विभाजित करने वाले उनका अनुपात दे दिया 2:3, तो इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इसका निर्देशांक का विभाजन सूत्र का उपयोग कर आप लोग इसका निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे, यानी x1 और y1 का आप लोग याद कर लेंगे, यानी x1 और y1 का मान आप लोग याद कर लेंगे, x और y का मान आप लोग याद कर लेंगे, x और y का, यानी इसका निर्देशांक आप लोग ज्ञात कर लेंगे। तो इसका निर्देशांक क्या गया 1 और 3। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन कह रहा था क्वेश्चन में कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -3 और 7 और 4 -3 को मिलाने वाली रेखा 2:3 में विभाजित करता है। तो उस बिंदु का निर्देशांक यानी इसका निर्देशांक ज्ञात करना था, तो हम इसका निर्देशांक ज्ञात कर दिए 1 और -3। तो चलते हैं अब इससे आगे टॉपिक में। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं आशा करता हूं कि क्वेश्चन बना लेंगे, आप लोग को बहुत आसान लग रहा होगा। तो अब आइए हम चलते हैं इससे आगे टॉपिक में। इससे आगे हम टॉपिक क्या पढ़ेंगे, केंद्रक का निर्देशांक। तो आप लोग चौथा टॉपिक में क्या पढ़े, हम 3 टॉपिक कल पढ़ा दिए थे और चौथा टॉपिक आज समाप्त कर दिए, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र का फार्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 बटा में m1 प्लस m2 फिर m1y2 प्लस m2y1 बटा में m1 प्लस m2, यही इसका फार्मूला होता है। अब चलते हैं 5वां टॉपिक, यानी 5वां टॉपिक में पढ़ना है केंद्रक का निर्देशांक। केंद्रक का निर्देशांक क्या पढ़ना है, केंद्रक का निर्देशांक निकालना सीखना है। केंद्रक का निर्देशांक, केंद्रक का त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, त्रिभुज केंद्रक का निर्देशांक पढ़ना है। आप लोग यह याद कर लिए, केंद्रक का निर्देशांक आपको 5वां टॉपिक पे पढ़ना है केंद्रक का निर्देशांक। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आता है, सब्जेक्टिव भी आता है, तो इस टॉपिक पर आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिएगा। यह टॉपिक और दूरी सूत्र ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 2 मार्क्स और 2 मार्क्स, 4 मार्क्स फिक्स है विभाजन सूत्र से, आप फिर 4 मार्क्स दूरी सूत्र से फिक्स है, आप फिर 2 मार्क्स केंद्रक का निर्देशांक फिक्स है। हर टॉपिक में आप लोग 2 मार्क्स मिनिमम 2 मार्क्स फिक्स है, तो आप लोग हर टॉपिक पर ध्यान दीजिए। तो देखिए त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक का क्या फार्मूला होता है। केंद्रक का निर्देशांक, अगर मान जाइए कि कोई रेखा है, एक रेखा का निर्देशांक दे दिया, अगर मानिए x1 और y1 और x1, रुकिए इसका फार्मूला आप लोग सीधे याद कर दीजिए। केंद्रक का निर्देशांक का फार्मूला होता है केंद्रक का निर्देशांक केंद्रक का निर्देशांक बराबर, यानी x और y बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाटा में 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाटा में 3। आप लोग मध्य बिंदु निकालना सीखे थे, उसमें x1 और x2 बाटा में 2 और y1 प्लस y2 बाटा में 2, लेकिन इसमें 3 शामिल हो जाता है, यानी x1 x2 और x3 शामिल हो जाता है, इसलिए बाटा में 3 हो जाता है, y1 प्लस y2 बाटा में y3। अगर आप लोग मध्य बिंदु सीख लिए होंगे तो केंद्रक का निर्देशांक आप लोग को अच्छा लगेगा, यानी बहुत आसान लगेगा।
तो देखिए केंद्रक का निर्देशांक का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3 और y1 प्लस y2 बटा में 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। यही होता है केंद्रक का निर्देशांक का फॉर्मूला। तो आप लोग तीसरा पांचवा टॉपिक में क्या पढ़े, केंद्रक का निर्देशांक फॉर्मूला। यानी केंद्रक का निर्देशांक का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। यही होता है केंद्रक का निर्देशांक का फॉर्मूला। तो आइए इस पर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन पूछ देगा कि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, बिंदुओं -6, 0, 0, 4 एवं 3, 2 से बनने वाले केंद्रक का निर्देशांक क्या करें। से 3, 2 से बनने वाले त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करें। यानी बिंदुओं दे दिला -6, 0, 0, 4 एवं 3, 2 से बनने वाले त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो केंद्र का आप लोग निर्देशांक की खासा याद कर लीजिएगा, बाकी क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। तो केंद्र का निर्देशांक का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अब बटा में 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। तो यही होता है x1। यानी लिख लीजिए हल दिया है, यानी लिख लीजिए हम जानते हैं क्या जानते हैं। तो केंद्रक का निर्देशांक का फॉर्मूला, केंद्रक का निर्देशांक का फॉर्मूला होता है, केंद्रक का निर्देशांक x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। यह होता है केंद्र का निर्देशांक का फॉर्मूला। तो x1 कौन होता है, तो x1 हो गया -6 प्लस x2 हो गया 0 प्लस x3 हो गया 3 अब बाटा में 3 y1 हो गया 0, y2 हो गया y2 हो गया 4 और y3 हो गया 2 अब बाटा में 3। तो देखिए जब -6 में ले 4 घटी, -6 में ले जब 3 घटी तो -3 बटा में 3 और 4 2 कितना हो 6 बटा में 3। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 यानी -1 और 2, यानी इसका राइट आंसर क्या हो गया -1 और 2। तो त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक का क्या हो जाएगा, त्रिभुज के केंद्र ज्ञात करें। यही फॉर्मूला यही क्वेश्चन में दिया होगा। तो त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक क्या आ गया -1 और 2। तो मैं आशा करता हूं कि ऐसा क्वेश्चन दे दिया होगा तो आप लोग बना लेंगे। कहेगा कि त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करें, तो अगर 2-3 बिंदु दे दिया, इसमें 3 बिंदु दिया होगा सभी में, यानी मध्य बिंदु में 2 बिंदु दिया होता है और लेकिन केंद्रक में 3 बिंदु दिया होगा। आप कहेगा कि त्रिभुज का केंद्र के ज्ञात करें। तो त्रिभुज का केंद्र का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब इतने पर ही दे दिया होगा, ऐसे इतने पर ही हम मान बदल देते हैं, आप लोग बताइएगा। मान बदल देते हैं 8 और -2, 4 3 2 0 5 5 और अब कहे बिंदु 8 -2 2 0 5 और 5 के बनने वाले त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करना है। सिर्फ आप लोग को केंद्रक पर ध्यान देना है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो केंद्रक का निर्देशांक बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3 और y1 प्लस y2 बटा में y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। तो यही हो गया। तो देखिए x1 का मान क्या हो गया, x1 का मान 8 प्लस 2 प्लस 5 बटा में 3 और y1 हो गया y1 -2 प्लस 0 प्लस 5 बटा में 3।
3। अब देखिए 3, अब देखिए 8 2 10 और 10 5 क्या होता है 15, अब बाटा में 3। अब -2 में ले जब 5 घटी तो कितना बचेगा 3, अब बाटा में 3। तो 3 5 15, 3 एकम 3, यानी 5 और 3, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 5 और 3, यानी त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक का क्या आ गया 5 और 3। तो मैं आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आप लोग समझ लिए होंगे। तो आइए हम चलते हैं आगे टॉपिक, यानी टॉपिक नंबर 6 में चलते हैं। तो हम आज की क्लास के टॉपिक नंबर 6, यानी आज के लास्ट टॉपिक चलते हैं। तो देखिए टॉपिक नंबर 6 का नाम है संरेख। संरेख, बिंदु संरेखी या नहीं, बिंदु संरेखी है या नहीं। आज का लास्ट टॉपिक है कि बिंदु संरेखी या नहीं। तो आप लोग दूरी सूत्र पढ़े होंगे, दो बिंदु के बीच की दूरी सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, दूरी सूत्र आप लोग पढ़े होंगे। तो आप लोग को बिंदु का संरेखी या नहीं आप लोग समझ लेंगे। तो इसमें कुछ समझना नहीं, अगर आप लोग दूरी सूत्र निकालते हैं, तो अगर दो बिंदु के बीच की दूरी निकालते हैं तो आप लोग को बिंदु संरेखी या नहीं आप लोग को पहचानने में बहुत आसान होता है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया होता है, क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि बिंदुओं, क्वेश्चन में दिया है बिंदुओं 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 1 5 2 3 एवं -2 और -11, यह बिंदुओं संरेखी है या नहीं, जांच करें। तो देखिए इसमें 3 बिंदु दे दिया होगा और कहेगा कि बिंदु संरेखी या नहीं, तो हम क्या करेंगे। अगर मान लीजिए कि है एक रेखा है जिसमें P का निर्देशांक दे दिया 1 और 5 और Q का निर्देशांक दे दिया है -2 और -11। अगर मान लीजिए कि है A, अगर मान लीजिए P और Q, अगर R का निर्देशांक दे दिया है माइनस, यहाँ मान लीजिए -2 और -2, P और Q का निर्देशांक दे दिया है 2 और 3, और फिर R का निर्देशांक दे दिया -2 और -11, और कहता है कि 3 बिंदु दे दिया है और कहता है कि बिंदु संरेखी या नहीं। तो आप लोग को इसमें कुछ भी नहीं करना है, पहले P से R की दूरी सूत्र का उपयोग कर P से R की दूरी निकालेंगे, तब R से Q की दूरी निकालेंगे, और तब P से Q की दूरी निकालेंगे। अगर पी आर प्लस आर क्यू जब आ जाता है पी क्यू के बराबर, तब बिंदु संरेखी है। अगर दोनों को जोड़ने पर नहीं आता है नॉट इक्वल, तब बिंदु संरेखी नहीं है। मैं आशा करता हूं कि हमें कहने का मतलब होता है, अगर मान लीजिए कि P और R को जोड़ने पर P और R और Q को जोड़ने पर P Q के बराबर आता है, तो बिंदु संरेखी है, संरेख है। अन्यथा मान लीजिए कि P और R और Q को जोड़ने पर P Q के समान नहीं आता है, तो बिंदु संरेखी नहीं है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ लिए होंगे। तो आइए हम दूरी सूत्र का प्रयोग कर इन दो बिंदु के बीच की दूरी निकालते हैं। तो पी आर, तो देखते हैं x2 x1 के होल स्क्वायर, तो x2 का मान दे दिया -2 और -1 के होल स्क्वायर और प्लस y2 यानी -11 और -5 के होल स्क्वायर। यहाँ 5 नहीं है, 11 नहीं है, 1 है, 1 और -5 के होल स्क्वायर। अब फिर देखिए क्या करते हैं, तो पी आर यानी हो जाता है -3 के होल स्क्वायर और प्लस 6 के होल स्क्वायर, -6 के होल स्क्वायर। तो देखिए तितरी के 9 6 के 36, तो हो जाता है 36 और 9 जोड़ने पर कितना हो जाता है, देखिए हम बिंदुओं दे दिया है 1 और 5, 2 और 3 दे दिया है।
क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है लग रहा है। चलिए कुछ भी नहीं है, ऐसा ही देखिए। अगर दरिया है तो 36 9 कितना होता है? 36 9 होता है 25 का। तो 36 9 कितना? 25 का होता है 36, यानी 6 5 11, 41, 41 4 44 होता है। 44 हो गया, 44 आ गया। यानी पी आर की दूरी दूरी सूत्र का उपयोग कर √44 आ गया। अब आइए हम आर क्यू का निकालते हैं। आर क्यू का निकालते हैं तो आर क्यू इसमें हो गया x2 है, हो गया x1 है, हो गया तो 2 माइनस 2 के होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 के होल स्क्वायर, तो 3 माइनस 1 के होल स्क्वायर। तो देखिए 2 दूनी के 4 का होल स्क्वायर अब प्लस 4 का होल स्क्वायर, यानी चचो के 16 + 16 कितना होता है? 32, √32। अब आइए हम पी और क्यू के निकालते हैं, पी और क्यू के दूरी निकालते हैं, पी क्यू के दूरी निकालते हैं। तो इसमें हो गया है x2 और x1 हो गया, यानी 2 में ले 1 घटी होल स्क्वायर प्लस y2, यानी 3 में ले 5 घटी इसका होल स्क्वायर। तो 2 में ले 1 घटी 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 के होल स्क्वायर, यानी निकल गई 1 2 दूनी के 4, यानी √5 निकल गई। तो अब देखिए पी और पी और आर प्लस आर और क्यू को जोड़ने पर पी क्यू के बराबर आता है। तो देखिए पी आर आ गया √44 प्लस पी आर आ गया √16 दूनी 32 बराबर पी क्यू आ गया है पी क्यू आ गया है पी क्यू 5। तो हम देखते हैं कि दोनों को जोड़ने पर पी क्यू के बराबर नहीं है, तो बिंदु संरेखी नहीं है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग बिंदु संरेखी या नहीं आप लोग बना लेंगे। यानी अगर 3 बिंदु दे दिया होगा, अगर 3 बिंदु, इतना छोड़िए क्वेश्चन पर न जाइए, आप लोग क्वेश्चन हम जानते हैं कि ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बताना है कि बिंदु संरेखी या नहीं कैसे बनाते हैं। अगर मान लीजिए कि 3 बिंदु दे दिया होगा और कहेगा, अगर मान लीजिए कि एक बिंदु P और दूसरा बिंदु Q और तीसरा बिंदु R, अब कहेगा कि बिंदु संरेखी या नहीं, तो हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो पहले हम R और Q का दूरी सूत्र निकालेंगे, तब R और Q के दूरी सूत्र निकालने के बाद जब Q और R के दूरी सूत्र निकालेंगे तब बराबर बड़ा का, यानी P और R का दूरी सूत्र निकालेंगे, P और R का दूरी सूत्र। जब यह समान आएगा, यानी यह दोनों जोड़ने पर इसके समान आएगा, तो हम कहेंगे कि बिंदु संरेखी है। अन्यथा मान जाइए कि P और Q प्लस Q और R को जोड़ने पर P R के समान नहीं आता है, तो बिंदु संरेखी नहीं है। आप लोग को दूरी सूत्र निकालना आता है, तो आप लोग बिंदु संरेखी या नहीं आप लोग बना लेंगे। तो मैं इतना पर ही इस सेशन को समाप्त करता हूं, और कल से हम पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल अब पढ़ेंगे 6 गो टॉपिक पढ़ लिए, 7वां टॉपिक में पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। 8वां में पढ़ेंगे कि के का मान ज्ञात करना। और 9वां में हम पढ़ेंगे कि बिंदु संरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब हम कल यानी शाम को हम इन 3 टॉपिक को पढ़कर कल से हम चालू करेंगे प्रश्नवाली, यानी 7.1 चालू करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा। पहले हम पढ़े विभाजन सूत्र का फॉर्मूला था m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2, फिर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। अब फिर पढ़े केंद्र का निर्देशांक, त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक का फॉर्मूला था x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3 और y1 प्लस y2 बटा में y3 बटा में y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। अब फिर पढ़े बिंदु संरेखी या नहीं। अगर मान लीजिए कि 3 बिंदु दे दिया होगा और कहेगा कि बिंदु संरेखी या नहीं, तो आप लोग को पहले 2 बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तब दो बिंदु के बीच की दूरी, यानी P से Q के दूरी निकालना है, तब Q से R की दूरी निकालना है, और तब
आर पी से आर की दूरी निकालना है। अगर समान है, अगर दो बिंदु को जोड़ने पर, दो बिंदु के निर्देशांक को जोड़ने पर तीसरे बिंदु के निर्देशांक के बराबर आएगा तो बिंदु संरेखी है। अगर दो बिंदु को जोड़ने पर तीसरे बिंदु के निर्देशांक के समान नहीं आएगा तो बिंदु संरेखी नहीं है। तो इतना ही मैं आज पढ़ाया था। तो आप लोग को आज का क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो मैं इतना इस सेशन को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।